बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो मार्के में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम बात कर रहे हैं 5 वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट ऑन लाइब्रेरीज़। 5 तरीक़ों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आ रहा है लाइब्रेरी सर्विसेज पर और लाइब्रेरीज़ पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल एक हैंड रिटन इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन होती है जिसके अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फीड होती है और मशीन बेस्ड लर्निंग के हिसाब से हमें वो रिस्पॉन्स करती है। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है या मसनूई ज़हानत भी इसे हम उर्दू के अंदर कह सकते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न के लाइब्रेरी बल्कि दुनिया की तमाम फील्ड्स के अंदर अपना इम्पैक्ट ले आ गई है। सबसे पहले अब आप बिजनेस फैक्ट्री में देखेंगे या किसी बिग ऑर्गेनाइजेशंस या मूवी फिल्म इंडस्ट्री हो या किसी भी किस्म की इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स एजुकेशनल हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी इदारा अभी इससे रोबोटिक्स की फील्ड से लेस हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज, एरोप्लेन, रोबोटिक्स, दुनिया के हर एक एरिया के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसका इम्पैक्ट लाइब्रेरीज़ पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स पर पड़ा है। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल मीन्स लाइब्रेरियन डिग्री होल्डर्स दैट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल लाइब्रेरी ऑपरेशंस। सो उनको भी अभी नीड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लाइब्रेरी की सर्विसेज। तमाम लाइब्रेरी के ऑपरेशंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करें, ये इनके लिए बिग चैलेंज है लाइब्रेरियन प्रोफेशनल के लिए, ताकि मॉडर्न लाइब्रेरीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करेंगी और उनके बेसिस के हिसाब से आप अपने यूज़र्स और इंफॉर्मेशंस को मैनेज करें। आगे हम बढ़ रहे हैं लाइब्रेरी ऑपरेशंस के अंदर रोबोट प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है ऑटोमेशन के लिए, ताकि आपकी लाइब्रेरी स्मार्ट वर्क कर सकें, स्मार्ट सर्विसेज दे सकें, क्वालिटी बेस्ड लाइब्रेरी की ऑपरेशंस हों जिसमें एक्विजिशन हो, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन, रेफरेंस और सर्कुलेशन सर्विसेज, फिंगर ट्रिप्स इंफॉर्मेशन मिल सके, आर्टिफिशियल टूल्स इसके अंदर इस्तेमाल हो सके, चैटबॉट, रोबोट्स, एआई और मज़ीद इसका इस्तेमाल आप अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज और ऑपरेशंस और ऑटोमेशन को स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल का इस्तेमाल नादुगज़ीर हो चुका है। अब अगर आप स्मार्ट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो लाइब्रेरी के ऑपरेशन रोबोटिक प्रोसेस पर भी लाने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूज़र सर्विसेज। यूज़र सर्विसेज मीन्स यूज़र्स को बंडल ऑफ सेटिस्फिकेशन चाहिए तमाम लाइब्रेरी के रिसोर्सेज के हवाले से। वो कोई इन्फॉर्मेशन मिले, इंफॉर्मेशन ऑन द फिंगर ट्रिप्स मिले। स्मार्ट यूज़र, डिजिटल यूज़र्स की डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो यूज़र भी मोटिवेट हो और लाइब्रेरी सर्विसेज को अक्वायर करे, लाइब्रेरी से कनेक्ट रहे। क्योंकि इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट होती रहती है तो यूज़र्स को भी कनेक्ट करने के लिए यूज़र की नीड एंड डिमांड सुननी पड़ती है, ताकि आप उसको फैसिलेट कर सकें और उनको कनेक्ट कर सकें और इंफॉर्मेशन उनको टाइमली दे सकें। इसके लिए आर्टिफिशियल टूल्स भी लाइब्रेरी में दरकार होते हैं। जैसे कि आजकल फेसबुक अपने यूज़र्स को कंटिन्यूस कनेक्ट करने के लिए अगर कोई यूज़र किसी भी पोस्ट पर लाइक करता है तो वो फ़ौरन उसकी लाइक्ड पोस्ट के हिसाब से जितनी भी फर्दर पोस्ट जनरेट होती हैं तो वो उसको मेटावर्स के हिसाब से उनको प्रोवाइड कर रहा है।
आगे हम बढ़ रहे हैं डेटा एंड एआई लिटरेसी। डेटा मीन बिग डेटा हो चुकी है लाखों करोड़ों के हिसाब से में, ज़ेट्राबाइट्स के हिसाब से। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको फीड करना चाहते हैं, उसको एनालिसिस करना रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज बन चुका है दुनिया के अंदर। कितने यूज़र्स मीन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं उनको मीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो उन तमाम प्लेटफॉर्म की जो डेटा मीन बिग हो चुकी है, क्लाउड बेस्ड हो चुकी है, तो अब ये बिग डेटा का भी बड़ा चैलेंज है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इनको भी मैनेज करने के लिए। फाइनली हम बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी एनालिटिक्स मीन्स समथिंग मीन्स यूज़र बेस्ड स्टेटिक्स। यूज़र किस टाइम पे इन आउट हुआ, लाइब्रेरी के अंदर टोटल कलेक्शन क्या है और उनको एलोकेट किस तरीके से किया गया है। सेक्शन वाइज बुक बैंक के अंदर कितनी है सर्विसेज बुक्स की, और लेंडिंग के अंदर कितने बुक्स हैं और कितने इशू हैं, कितने अवेलेबल हैं, कितने डैमेज हैं, कितने मींस मटेरियल शेल्फ पर हैं, कितने इशू हो चुके हैं। ये तमाम की तमाम एनालिटिक्स हमें आजकल के आर्टिफिशियल टूल के हिसाब से घर बैठे मिले। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसे स्टैटिकली जनरेट होगी और कैसे मुफीद इंफॉर्मेशन फीड होगी, तो ये तमाम के तमाम आर्टिफिशियल टूल्स आजकल चैटबॉट के हिसाब से आ रहे हैं। चैटबॉट के को आप जो भी क्वेश्चन करेंगे एज अ रेफरेंस लाइब्रेरियन के हिसाब से चैटबॉट काम कर रहे हैं। आप इन्फॉर्मेशन दें तो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आपको वो मिल जाएगी। लाइब्रेरी के अंदर रिपोर्ट्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स कहा जाता है। उनके अंदर भी मशीन बेस्ड इंफॉर्मेशन फीड की गई है और आपकी क्यूरी सुनेंगे, उसके हिसाब से आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड, मिक्स्ड रियलिटी बेस्ड टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वो भी आपको बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। लाइब्रेरी का मीन्स पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। फ्यूचर ट्रेंड एआई पर डिपेंड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चंद टूल्स मैंने जिक्र किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिनका इम्पैक्ट लाइब्रेरी सर्विसेज पर आ रहा है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्यूचर की मीन्स इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टूल्स एआई बेस्ड हैं और वही लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो इसी तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।